हॉस्पिटल में अंधेरा होता है। संध्या और रोहित अंदर जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट देता है और बताता है कि फाइल के हिसाब से निहारिका खाई में गिर गई थी और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। यह सुनकर राधिया टूट जाती है। उसे यकीन होता है कि प्रथम के हाथों ऐसा हो सकता है। वह रोने लगती है और कहती है, अगर यह सच है तो वह उसे बेगुनाह कैसे साबित करेंगे। रोहित संभालता है और कहता है कि अभी हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। दोनों सोचते हैं कि अगर निहारिका मर भी गई तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उससे पहले हमला किया था और बचाव में यह हादसा हुआ। लेकिन उसके पास इसके लिए कोई सबूत नहीं होता, जिससे वे और परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें हॉस्पिटल में किसी के होने का शक होता है। वे देखते हैं कि कोई डॉक्टर को कोट पहनकर भाग रहा है। उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति है जो रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यह दोनों उसे पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वह भाग जाता है। वे उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच सीन बदलता है और मित्तल परिवार एक घर में इकट्ठा हो। वहां पर बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है। लोग पुराने झगड़ों को बुलाकर रिश्ते सुधारने की बात करते हैं। घर में सब एक दूसरे से माफी मांगने की कोशिश करते हैं और माहौल हल्का करने के लिए मिठाई और चाय की बात होती है। लेकिन कुछ लोगों को यह सब दिखावा लग और वे मन ही मन में नाराज रहते हैं। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी डॉक्टर बनकर अंदर आता है और अजीब व्यवहार करने लगता है। वह चिल्लाता है और कहता है कि उसे दर्द हो रहा है। फिर अचानक वह अपनी असली चेहरा दिखाता है और कहता है उसने ही रिपोर्ट में छेड़छाड़ की। वह धमकी देता है कि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी खराब की वह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसी बीच बड़ा खुलासा होता है, निहारिका जिंदा है। यह जानकर सब हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि प्रथम सच बोल रहा है और उसने निहारिका को भागते हुए देखा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अचानक मीडिया वहां पहुंच जाती है और मित्तल परिवार पर आरोप लगाने लगती है। वे कहते हैं कि प्रथम ने अपनी एक्स मंगेतर की हत्या की और वह कहते हैं कि प्रथम ने अपनी एक्स मंगेतर की हत्या की और यह परिवार सच्चाई छुपा रहा है। परिवार के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया वाले लगातार सवाल सवाल करते रहते हैं और माहौल बिगाड़ देते हैं। वे परिवार को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान घर के अंदर झगड़ा बढ़ जाता है। कुछ लोग परिवार का साथ देते हैं तो कुछ खिलाफ हो जाते हैं। मीडिया पूरे मामले को और भड़का देती है। अचानक माहौल इतना खराब हो जाता है कि धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। मीडिया वाले आरोप लगाते हैं कि परिवार सच छुपा रहा है और परिवार वाले उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में किसी को शक होता है कि निहारिका कहीं कहीं आसपास है। इसी अफरा तफरी में किसी को वहां शक होता है कि निहारिका वहीं कहीं आसपास है। तभी राध्या देखती है कि निहारिका सच में जिंदा है और किसी को लेकर भाग रही है। राध्या और रोहित तुरंत उसके पीछे भागते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि असली सच्चाई अब सामने आ सकती है। वे देखते हैं कि निहारिका किसी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर जा रही है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि निहारिका आखिर किसे लेकर भाग रही है। कहानी यहाँ एक बड़े मोड़ पर आ जाती है, जहाँ सच सामने आने वाला होता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा होता है।